everyone. I'm Dr. Vikas Singhal, Associate Director GI and Bariatric Surgery at Medanta Medicity Hospital in गुड़गांव. मैं आज गॉल ब्लैडर सर्जरी के विषय में एक क्वेश्चन है जो मुझसे ऑलमोस्ट डेली पूछा जाता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि क्या पित्त की थैली को ही रिमूव करना पड़ेगा, क्या हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ही नहीं निकाल सकते। ये सवाल मन में आता है क्योंकि हमें लगता है कि गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, कि क्या पित्त की थैली रिमूव करा के हमें कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी। ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होता है। होता क्या है, पहले मैं पेशेंट्स को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें सोचना होता है कि एक्चुअली गॉल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों बन रहे हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स तब बनने शुरू होते हैं पित्त की थैली में जब उसमें जो पित्त होता है वो धीरे धीरे वो सैचुरेट होके वो उसके पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन जब कम हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली का एनीवे कोई एसेंशियल फंक्शन नहीं होता। उसका सिर्फ एक पित्त को स्टोर करने का फंक्शन होता है। पित्त हमारे लिवर में बनता है, जाता है, पित्त की नली से जाता है, पित्त की थैली में स्टोर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसको इंटेस्टाइन में, आंत में डाल देती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो पित्त की थैली काम करना धीरे धीरे बंद कर दे तो उसमें क्या होता है, जो बाइल है, जो पित्त है, उसके पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली जब किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने शुरू हो गए तो प्रॉब्लम इज़ नॉट द स्टोन, इट इज़ द गॉल ब्लैडर। तो पित्त की थैली का जो थोड़ा बहुत फंक्शन था अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया है। एक्चुअली इट इज़ अ डिसफंक्शनल ऑर्गन। अगर हम सिर्फ स्टोन निकालते हैं, पित्त की थैली को नहीं निकालते, तो उसमें नेचुरली स्टोन्स फिर से बन जाएंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं, दिस इज़ नॉट लाइक किडनी स्टोन्स, वो एक टोटली डिफरेंट प्रॉब्लम होती है। किडनी के जो छोटे स्टोन्स हैं वो कई बार अपने आप निकल जाते हैं, उसमें हम एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा पानी पियो, जो छोटे स्टोन्स हैं वो यूरिन ट्रैक्ट में निकल जाते हैं। बट गॉल ब्लैडर का जो स्टोन्स फॉर्मेशन का जो मैकेनिज़्म है वो टोटली डिफरेंट है, बिकॉज एक्चुअली गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा, इसलिए उसमें स्टोन्स बन रहे हैं। ये एक तरीके से ख़राब ऑर्गन है जिसको रखने से हमें कोई लाभ नहीं होता। जब आपको कोई बताए कि हाँ सर्जरी में गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक डिसफंक्शनल ऑर्गन है जिसका कोई रेजिडुअल फंक्शन नहीं रह जाता। उसको रखने से उनकी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्टोन की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो स्टोन्स नीचे स्लिप कर जाएं पित्त की नली में तो पीलिया हो सकता है, रेयरली पैंक्रेटाइटिस वगैरह दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ वेरी कॉमनली डन सर्जरी। लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक विधि द्वारा आज की डेट में गॉल ब्लैडर सर्जरी हो जाती है। इसमें नॉर्मली 1 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है और कोई उसके लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस या लॉन्ग टर्म में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते कि गॉल ब्लैडर हमने रिमूव करा दिया उसकी वजह से कोई ऐसे हमारे बॉडी में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, इट्स अ डिसफंक्शनल ऑर्गन। टू समराइज, उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है।